हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको एक बार फिर से क्षेत्रमिति चैप्टर का ये प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो के साथ। इस प्रश्न में दिया गया है एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 है और परिमाप है 100 सेंटीमीटर। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। सबसे पहले हम लोग एक समचतुर्भुज का चित्र ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसका नाम देंगे ए, बी, सी और डी। हम लोग समचतुर्भुज के विषय में क्या जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में समान होती है या बराबर होती है, यानी सभी भुजाएं एक समान होगी, यानी ए बी बराबर बी डी बराबर डी सी बराबर सी ए होगा। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं और वे आपस में बराबर कभी नहीं होते। अब हम लोग समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को इस चित्र में दर्शाएंगे। पहले ही बता दिया गया है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समान लंबाई के नहीं होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं। अब हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस प्रश्न को बनाएंगे। चूंकि प्रश्न में परिमाप का मान 100 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिखेंगे परिमाप बराबर 100 सेंटीमीटर और चारों भुजाएं क्या है, एक समान है, तो एक भुजा कोई भी एक भुजा क्या हो जाएगी, इसलिए एक भुजा का मान जो होगा वो हो जाएगा 100/4 यानी 25 सेंटीमीटर। क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और आपस में बराबर भी होते हैं। इस तरह सी और बी के जो मध्य वाला पार्ट होगा वो किसके बराबर में हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। और ये ए और डी के जो बीच वाला पार्ट होगा, यानी इस पॉइंट को हम लोग ई नाम देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सी बराबर ई बी बराबर, चूंकि विकर्ण में अनुपात 3:4 का है, इसीलिए समचतुर्भुज के जो विकर्ण की आधी लंबाई हम लोग प्रयोग में लेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करके आधा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 3x/2 लिखेंगे। इसी प्रकार बिंदु जो ई है वो क्या कर रहा है, दूसरे विकर्ण को आधे आधे भाग में बांट रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे ए ई बराबर ई डी बराबर कुल लंबाई 4 का आधा यानी 4x/2 लिखेंगे। अब हम लोग इन चारों मानों का प्रयोग करते हुए किसी एक त्रिभुज में इसका मान रखकर प्राप्त करेंगे। तो सी डी का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर है, और सी ई जो कि 3x/2 है, और डी ई जो कि 4x/2 है। अब समकोण त्रिभुज सी ई डी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर। अब हम लोग बारी बारी से इसमें वैल्यू रखेंगे। तो सी जो कि 3x/2 है उसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस, उसके बाद फिर ई डी है, ई डी कितना है 4x/2 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, फिर बराबर सी डी जो कि समकोण त्रिभुज सी ई डी में 25 दिया गया है। अब हम लोग 25 का स्क्वायर करेंगे। अब सॉल्व करने पर होगा 9x² प्लस 16x² बराबर 625। आगे सॉल्व होकर आएगा 9x² प्लस 16x² बराबर 625। आगे सॉल्व होकर आएगा 25x² बराबर 625 गुना 4। अब 25 से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 25 से 625 25 बार में सॉल्व होगा। आगे आएगा x² बराबर 100, इसलिए x बराबर 100 का रूट यानी 10। अब हम लोग x का मान प्राप्त कर चुके हैं, तो हमें दोनों विकर्णों का मान प्राप्त करना है, जिससे कि हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह पहला विकर्ण का मान होगा 3x यानी 3 गुने 10, क्योंकि x का मान 10 प्राप्त हुआ है, 3 × 30।
इस तरह दूसरा विकर्ण जो होगा बराबर लिखेंगे हम लोग। 4x बराबर x का मान 10 है तो 4 गुने 10 बराबर होगा 4 दूनी 40। समचतुर्भुज के बारे में जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो 1/2 गुना पहला विकर्ण 30 है तो गुना 30 लिखेंगे और दूसरा विकर्ण 40 है तो गुना 40 लिखेंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 2 से 40 को हम सॉल्व करेंगे तो 20 बार सॉल्व होगा, तो आगे आएगा 30 गुना 20। 30 को 20 से हम लोग गुना कर देंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा यानी 600। तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर।